वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्त। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। जितने भी त्रिभुज हैं उसके सवाल हैं, जितने क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। एक अगला चैप्टर आएगा वह भी ट्रायंगल्स होगा, लेकिन दोस्त वह क्या होगा, ज्योमेट्री का होगा। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आप यहाँ 6 to 8 या 9 10 में आए हैं, और दोस्तों मार्क टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। इतना पढ़ के जाते हैं, पेपर में अच्छा जरूर करेंगे। दोस्तों एक बात याद रखिए, प्रयास आपका छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी के बहाव को बदल देती है। दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपको बताना है कि यह कौन सा त्रिभुज होगा। दोस्तों यहाँ पर जब भी ट्रायंगल्स की बात होती है, जब भी आप त्रिभुज की बात होती है, इसका कंसेप्ट आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। देखिए जब यहाँ पर त्रिभुज की आपको क्या दी गई, ये साइड दी गई है, तो दोस्तों नोट डाउन करिए। त्रिभुज का कह सकते हैं बुल्ट कब होगा, निर्माण कब होगा, ये उसको देखिए फार्मूला नोट डाउन करिए। किन्हीं दो भुजाओं को क्या है, दो भुजाओं का योग, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं का योग यहाँ पर हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होना चाहिए जो तीसरी भुजा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो आप साइड लीजिए, उस साइड का योग करिए, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से आपको बड़ा होगा। देखिए मान लीजिए आपने लिखा 10 और 3 जोड़ा 13, ये देखिए सम 13 क्या है, ये बड़ा आया 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक के लिए होना चाहिए। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे, हम जानते हैं यहाँ पर अगर जोड़ा जाए b + c क्या होगा, ये ग्रेटर देन ए होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया है 3 प्लस क्या होगा 6, यह क्या हुआ 10 के बराबर। आज जानते हैं 9 कभी 10 से क्या हो बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन जब भी ट्रायंगल्स की बात करेगा तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या किन्हीं दो साइडों का योग क्या होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर बराबर भी होगा, अगर मान लीजिए बराबर भी आपको मिल गया तो दोस्तों वह भी क्या होगा, एक त्रिभुज नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो साइड का सम तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा, या तो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, छोटा भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, उपयुक्त इसमें कोई नहीं। करा यहाँ पर ABC एक त्रिभुज की भुजा नहीं है। भुजा इसलिए नहीं होगी क्योंकि दो भुजाओं का योग हम निकाले हुए हैं, वह तीसरी भुजा से क्या हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी क्या नहीं मिल रही है। इसलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं, ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल्स, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नाम देते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ठीक है। यहाँ पर इस नोट डाउन करिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में लगातार आते हैं दोस्तों। यहाँ पर थ्योरी भी मैं साथ में डिस्कस करा रहा हूँ। देखिए करा समद्विबाहु त्रिभुज, किन्हीं क्या कोई त्रिभुज लीजिए, अगर दो साइडें आपस में बराबर मिल जाए, जैसे मान लीजिए ये भी ए तो ये भी ए, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ऐसे त्रिभुज, ऐसे ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। या भुजा की बात करें या दो कोण की बात करें, अगर यहाँ पर एंगल ए होगा, अगर ये एंगल बी अगर सेम आपस में बराबर हो जाए तो दोस्तों क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर हो, मान लेते ये क्या होगा, ये 90 डिग्री हो, दोस्तों वह क्या होता है, वह राइट एंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अगर मान लीजिए भुजाओं में ऐसी बात करें, भुजाओं के नाम से अगर यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर बी 90 डिग्री है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लेते हैं इसकी साइड क्या यहाँ पर सी है, इसकी साइड मान लेते हैं क्या यहाँ पर ए है, इसकी बी, तो आपको देखिए तो ये भी आपको प्रॉपर्टी आपको याद रखेंगे। पहला कंडीशन, वह कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो वह कहेंगे राइट एंगल होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन याद रखिए, यहाँ पर ऐसा ये भी हो सकता है, किन्हीं दो साइडों को वर्गों का योग
तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तब भी राइट एंगल होगा। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। तो राइट एंगल क्या हुआ, ऐसा ट्रायंगल्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो या इस कंडीशन को होल्ड करे कि नहीं दो साइडों का वर्ग क्या तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो दोस्तों क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए 6 to 8 में पूछा गया था, आपको बताना है, ये बताना कि ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि जिसकी क्या दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके क्या तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। या तीनों कोण बराबर हो, या दोस्तों यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होगा। समकोण आपको बताया दिया गया। यह कंडीशन ये क्या होल्ड करनी चाहिए, यह इस कंडीशन को होल्ड करेगा, या जानते ये कोण क्या होगा, आपको 90 डिग्री होगा तब समकोण की बात करेंगे। आपने प्रॉपर्टी आपने नोट कर लिया होगा तो इस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, अगर इसका नाम देना चाहते हैं इस पॉइंट का तो आप लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्टली इसका हम वैल्यू निकाल के आप इसका हम लोग चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, वहां पर डायरेक्टली ए बी का जो यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं, ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी, यहाँ ए बी सी के पॉइंट दिए गए। ठीक है, सी का पॉइंट लिख दीजिए, ये अपान क्या है कड़ी में 3 और यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है क्या, या 2a बाई कड़ी में 3 दिया गया, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको दिया गया 3a। ठीक है, 2a दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकाले, देखिए ए बी का डिस्टेंस मान लेते ये d1 है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ से क्या, यहाँ पर d2 निकाल लीजिए, इसको d3। अगर हम देखेंगे अगर दो डिस्टेंस आपस में कोई बराबर जाए, और d1 कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए। तो इसमें से जानते हैं यहाँ x2 माइनस x1 होता है, तो घटाएंगे क्या आएगा 2a, एलसीएम सेम है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाई क्या होगा, a बाई क्या होगा कड़ी में 3 लिखिए, स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी। डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर समय कम रहता है। ठीक है, 2a में से a घटाएंगे तो a आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, ये देखिए पहला डिस्टेंस आ गया। ठीक है, हम d2 निकाल लेते हैं, d2 निकालेंगे यहाँ से यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अगर 2a में से a घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इससे भी कर सकते हैं लेकिन आंसर निगेटिव आएगा, लेकिन जानते हैं वैल्यू स्क्वायर करते हैं फार्मूले में इसलिए क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर बाई क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2a में से घटाएंगे माइनस a आएगा, लेकिन स्क्वायर देखिए यहीं पर आपको दो साइडें आपस में क्या मिल गई, d1 अपान d2 आपस में बराबर मिल गया। अर्थात मतलब जो साइड ये होगी, ठीक है, वह साइड ये आपको मिल रही है। अभी हमने आपको बताया कि अगर दो साइडें आपस में इक्वल हो तो वह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर हम एक बात करें d3 निकाल लेते हैं, वह भी चेक कर लेते हैं। अगर इसमें से घटाएंगे क्या आएगा, अगर इसमें से घटा दिया जाए तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, जानते 0 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जानते कभी भी ये इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता तो समबाहु, लेकिन यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा 3 बिंदु ए बी सी क्या दिए है, कार्तिक निर्देशांक दिए गए हैं, अर्थात इसके दिए कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये कौन सा आपको यहाँ पर त्रिभुज होगा। ठीक है, हम इसका नाम दे सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से ए बी निकाल लीजिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस क्या d1 है। ठीक है, आपको ये सब लिखने के फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बेस जब समझाता हूँ तो जिससे आप अच्छा क्लियर कर पाए, इसलिए यहाँ पर मैं फिगर भी आपको ड्रा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर d1 निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 3 में से आप घटाएंगे क्या 1 आएगा 2, उसका वर्ग करेंगे 4। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर लगाएंगे अंडर रूट, फिर -3 है और यहाँ पर क्या -1 है, तो माइनस क्या होगा प्लस फार्मूले में, तो -3 आएगा, उसका वर्ग करेंगे आपको 9 मिल जाएगा। यहाँ पर 9 4 13 मिल जाएगा। ठीक है, और हम d2 निकाल लेते हैं, d2 भी चेक कर लेते हैं, d2 कितना आ रहा है। देखिए 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो आप 5 में से 3 घटाएंगे आपको आएगा कितना 2, उसका वर्ग करेंगे 4। ठीक है, आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अब आपके पास है
-7 और -4 घटाएंगे क्या आएगा +3, उसका वर्ग करेंगे माइनस आएगा तो, लेकिन उसका वर्ग करेंगे क्या आएगा ये भी 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दी, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ तीनों आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक सवालों में ये निकाल के चेक करेंगे D3 की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए डी कैसे निकालेंगे, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, उसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर -7 है और यहाँ पर क्या माइनस क्या 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस करेगा तो -6 आएगा, उसका वर्ग क्या होगा 36 होगा। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा 52 होगा 52, यहाँ पर 13 चौका 52 कर सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 2 क्या होगा यहाँ पर कड़ी में 13 आ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया, हमने आपको डिस्कस कराया कि किन्हीं दो साइडों का सम अगर क्या है तीसरी साइड के बराबर हो जाए तब भी वह क्या होता है, वह ट्रायंगल से नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं दो साइडों का सम, देखिए इसको और इसको हम जोड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है 2 कड़ी में 3 मिल रहा है और ये 2 कड़ी में क्या 3 मिल रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में कोई नहीं। लेकिन आप याद रखिएगा अगर किन्हीं दो साइडों को वर्गों का योग, ठीक है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता तो दोस्तों वह क्या होता, वह राइट एंगल होता। केवल हम वर्ग की बात नहीं करें, एक जनरल साइड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। आप लोग जल्दी से क्या करेंगे, दोनों साइडों का देखेंगे सम और कहेंगे कि ये सर इसके बराबर आ गया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वर्ग का योग करेंगे, देखिए बराबर नहीं होगा, अगर वर्ग करेंगे 3 आएगा, वर्ग करेंगे सॉरी 13 आएगा, 13 26 होगा, वर्ग करेंगे क्या होगा, कड़ी हट जाएगी 13 और 52 आ जाएगा, अर्थात कभी भी 26 52 के बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों ये राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, कन्फ्यूजन भी आपके यहाँ पर जो डाउट था वह भी आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, अभी आपको कंसेप्ट बताया। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा कि P का मान निकालिए। यहाँ पर करा क्या है, यहाँ पर B एक राइट एंगल है। ठीक है, जो यहाँ पर B एक राइट एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री समकोण मतलब 90 डिग्री बनाएगा, तो इसकी हम साइड मान लेते हैं A है, यहाँ पर क्या है B है। ठीक है, यहाँ पर A और C, ठीक है, यहाँ पे AC। ठीक है, अब सारे के पॉइंट दिए गए, यहाँ पर क्या लिखेंगे P, यहाँ पर वैल्यू दी गई 3 और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसके 7, यहाँ पर 3 और इसका पॉइंट आपको दिया गया 4, यहाँ पर कामा 7। ठीक है, अभी आपको डिस्कस यह कराया, जब भी राइट एंगल की बात करें, ठीक है, राइट एंगल की बात करें, आपको हमने बताया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, C² = A² + B² होना चाहिए। ठीक है, C², अभी एक नियम और बताएंगे, अभी वो भी डिस्कस करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर C² मतलब इनके बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए। देखिए डिस्टेंस निकालेंगे, 7 में से आप घटाएंगे तो 4, 3 आएगा, 3 त्रिक 9 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर 3 में से अगर 7 घटाएंगे तो -4 आएगा, उसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, ये 4 चौक 16 मिल जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस AB निकाल लेते हैं, अर्थात ये मान लेते हैं AB, जो भी आप डिपेंडेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए। तो यह इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालिए, P आपको मिल जाएगा P माइनस क्या होगा 3 का, P माइनस क्या होगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा, यहाँ पर घटाएंगे 7 में से आप 3 घटाएंगे क्या आएगा, आपको मिल 4 चौक 16 मिल जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर निकाल लीजिए P माइनस क्या होगा, यहाँ पर 3 का होल P माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर निकालेंगे ये क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया, 1600 कटा गया, अब आपको मिल गया 9 बराबर ये क्या मिल गया था, P माइनस क्या था 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, P माइनस क्या होगा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको A माइनस B के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हैं या बाई ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, अब बाई ऑप्शन से अगर, क्योंकि आपको 9 लाना है, P का मान आपने रखा है यहाँ पर कितना, P का मान मान लीजिए यहाँ पर रखा 3, तो क्या हो जाएगा -1 वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने 3 रखा तो क्या होगा, घटाएंगे 4 चौक 16, कभी भी 9 नहीं देगा, यह नहीं होगा। 5 भी देख लेते हैं, 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 5 रखेंगे क्या आएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 1 5 आ रहा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इस सवाल का C राइट जवाब होगा, रख सकते हैं। देखिए ये तो 0 हो गया,
अगर रखेंगे p का मान यहाँ पर 4 0 और यहाँ p रखेंगे कितना आएगा, आप जानते हैं क्या आएगा, ये आपको रखेंगे -3, उसका वर्क करेंगे, ये 9 आपको पहले से दिया गया। तो हिट एंड ट्रायल से करिएगा कम समय में, ठीक है। या देखिए इस सवाल को देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 9 कब आएगा दोस्तों, या तो इसको p-4 को 0 करना पड़ेगा, ठीक है, या p-4 को 0 करेंगे, या r करेंगे p-7 को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आप यहाँ पर याद रखिए। तो p का मान यहाँ से आपको 4 मिल गया, यहाँ पर p का मान 7 मिल गया। जब यहाँ पर p का मान 7 भी रखेंगे तब भी 9 आएगा, 4 रखेंगे, अगर ऑप्शन में 7 दिया होता वह भी इस सवाल का राइट जवाब होता। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यह दोस्तों एक नियम और है यहाँ पर, उस नियम को देखिए मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं एक सवाल और लूंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे, चलिए इसको मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल का आपको आंसर देना, देखिए यह बिहार क्या ये स्टेट में आया हुआ था, तो ऐसे सवाल आपको ट्रायंगल्स निकालने के भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने देखिए आपको कुछ लोग यहाँ पर बिहार या स्टेट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों हमने आपको ट्रायंगल्स के लिए सबसे आसान तरीका यह बताया था कि आपको लिखना है 1/2 और जो पॉइंट आपको गिवन है उसको लिख दीजिए, 3 8 लिखेंगे, उसके नीचे माइनस क्या लिखेंगे 4 और 2 लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे 5 और -1 लिखेंगे। और हमने कहा था कि जो पहला वाला पॉइंट जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको क्या कर देना, एक बार और रिपीट कर देना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। जो सारे पॉइंट आपको लिख दिए हैं, एक पॉइंट जो पहला वाला है उसको रिपीट कर दिया है। अब अगले लाइन पे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 था, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 6 लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 8 चौक 32 -32, लेकिन यहाँ पर फार्मूले में -32 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, इसलिए क्या करेंगे +32 होगा। कैसे 32 हुआ एक बार और समझ लीजिए। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 है, इसका मल्टीप्लाई किया 32 है, लेकिन यहाँ पर जो इनके बीच घटाएंगे और -32 माइनस प्लस कर दे रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्या होगा +4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा -10 आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे प्लस, फिर क्या करेंगे 8 5 40 होगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा यहाँ पर 3 1 3, यह +3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम तो कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आपका आंसर मिल जाएगा 75/2 आएगा। कमेंट करिएगा कि यही आंसर आता है कि दूसरा कोई आता है, लेकिन मैं आपको बेस क्लियर करा दिया, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, अगर ये बात है ट्रायंगल्स की बात करें, त्रिभुज की बात करें, ठीक है, अगर ये चतुर्भुज की बात करता सेम यही प्रोसेस लगाते पेपर में आपको यहाँ पर पूछने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर, लेकिन ये एक बात और ध्यान दीजिए, अगर 3 पॉइंट आर कभी कभी पेपर में पूछता है कोलिनियर हो, कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का मान 0 होना चाहिए, एक ट्रायंगल से एक त्रिभुज का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसका एरिया 0 होना चाहिए। अगर क्या कहेगा, जब भी कहेगा संरेख, नो डाउट करिए, अगर संरेख की जब बात करें 3 पॉइंट या कहेगा संरेख है तो क्या या इंग्लिश में कहेंगे या कोलिनियर है, ठीक है। जब भी कोलिनियर की बात करेगा हम लोग एरिया जैसे निकालने हैं, इसको जो भी वैल्यू आएगी करेंगे 0, तो यहाँ जानते हैं तो क्या होगा, जो यहाँ पर वैल्यू होगी ये क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आइए मैं कुछ सवाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपको पेपर पूछा, देखिए संरेखिक है, अभी देखिए अभी शायद 9 10 ही पूछा गया था और ये पूछा ही गया है, और यहाँ 6 to 8 भी पूछा गया था। यहाँ कोलिनियर के लिए कंडीशन हमने आपको बता दिया, जब 3 पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। एक मैं और नियम बताऊंगा, पहले मैं इस नियम बताता हूँ। जब भी कोलिनियर की बात करता है हमने आपको बताया कि उसका एरिया 0 करिए, ठीक है। एरिया क्या होता है अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि कैसे निकालते हैं। तो पहला वाला पॉइंट लिखेंगे a² यहाँ पर कामा 0, फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट हमने लिख लिया। यहाँ पर सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और हमने आपको यह डिस्कस कराया कि जो पहला वाला पॉइंट है उसको एक बार क्या करना, रिपीट करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, करेंगे 1/2 करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a² + b² आएगा, और इधर का करेंगे क्या आएगा 0 आएगा,
घटाने पर वैल्यू यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ये जानते हैं 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बी स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर की फार्मूले में आप जानते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी 0 माइनस क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/2 था यहाँ पर, लेकिन 0 कर दिया, उधर 0 चला गया। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इस साइड लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम अलग अलग दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1/a स्क्वायर प्लस क्या होगा 1/b स्क्वायर। अगर एलसीएम लेंगे तो इस सवाल का उत्तर सेम टू सेम वही आएगा, दोनों साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। या आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, या दूसरा कंसेप्ट यह है दोस्तों, आप यहाँ पर जानते हैं ये तीनों पॉइंट क्या यहाँ पर कोलिनियर है। ठीक है, तो इस पॉइंट का निकालिएगा स्लोप, किसका m1, स्लोप निकालने का अभी मैं डिस्कस कराऊंगा स्लोप कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में 6 to 8 में पूछा भी गया था। ठीक है, यहाँ देखिए बीसी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप और यहाँ पर निकालेंगे, और यहाँ पर AC का स्लोप, आप यहाँ पर कोई स्लोप निकाल लीजिए, यहाँ पर AB का निकाल लीजिए, प्रवणता जिसे कहते हैं AB की प्रवणता वह क्या होगी BC की प्रवणता के बराबर होगी, या यहाँ पर CA की प्रवणता के बराबर होगा। इससे भी आप सवाल पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्लोप निकाल लीजिए, यहाँ पर स्लोप, और स्लोप का फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इस बात को ध्यान आपको देना पड़ेगा, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आप देखिए यहाँ पर अब क्या, ये देखिए 6 to 8 में वही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक ही लाइन पर स्थित हो। ठीक है, एक ही लाइन पे स्थित होने का मतलब क्या, वो कोलिनियर की बात कर रहा है। यहाँ का ये अभी हमने डिस्कस करा कि जब भी कोलिनियर की बात करेगा, ये तीनों पॉइंट का जब एक ही बिंदु पर स्थित रहे, यहाँ पर क्या होगा वह कोलिनियर होगा। कोलिनियर होने का मतलब यह हुआ कि उसका एरिया 0 हुआ। ठीक है, अगर एक ही लाइन पे स्थित हो तो उसका एरिया 0 होगा, अर्थात एरिया का कंसेप्ट अभी आप लोगों ने सीखा था। दोस्तों हमने आपको एरिया निकालने का तरीका ये बताया कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए, उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखिए, उसके नीचे तीसरा पॉइंट लिखिए, और पहले पॉइंट को क्या करना है एक बार रिपीट करना होगा, यही कंसेप्ट बताया। ठीक है, जब भी यहाँ पर एक ही लाइन पे लेकर पूछे या स्लोप निकाल के, चलिए ठीक है मैं स्लोप निकाल के बताने वाला था, लेकिन चलिए मैं वही फॉर्मूला लगा दिया। चलिए इसको कैसे करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच क्या होगा बी होगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 मिल जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा एच बी ही आएगा, प्लस आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको मिलेगा के, यहाँ पर ए मिल जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आएगा 0 माइनस क्या होगा यहाँ पे एच की हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करना तो अच्छी तरह जानते हैं कैसे करते हैं, आप इसको अनुसार कर लीजिए। देखिए एच आपको मिल जाएगा एच बी प्लस क्या लिख सकते हैं के ए बराबर क्या एच के, हम एच के से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उसमें डिवाइड करते थे, यहाँ पर भी सवाल लिखे थे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखेंगे एच के तो इसमें भी आपको एच के करना पड़ेगा, यहाँ भी एच के करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से क्या कटेगा, तो यहाँ से एच कट जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा के लिखा, पहले ए बाई एच लिखते हैं। ठीक है, पहला सेकंड वाला पार्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या एच यहाँ एच आएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पर बी बाई क्या होगा के इक्वल टू 1 आ गया। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, इस सवाल का उत्तर मिला ऑप्शन नंबर बी, सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपका कोलिनियर का कंसेप्ट या दोस्तों एक ही लाइन पे स्थित हो, यहाँ दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए दोस्तों अभी हमने आपको डिस्कस कराया, देखिए यहाँ पर ये देखिए 6 to 8 में पूछा। ठीक है, यहाँ पर 6 to 8 में दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी तीनों लाइनें आपस में क्या है यहाँ पर कोलिनियर हो। ठीक है, यहाँ पर कोलिनियर, तो हमने आपको क्या बताया स्लोप कैसे निकालते हैं, प्रवणता कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला y2 माइनस y1 अपान क्या होता है x2 माइनस x1। इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कहेंगे सर ये फार्मूला क्यों बता रहे हैं दोस्तों, अभी आपको जब याद रखिएगा जब भी दो लाइनें आपस में, अभी हमने आपको कंडीशन बताया था कि यहाँ पर जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होना चाहिए, या दोस्तों दोनों का स्लोप, यहाँ पर दोनों पॉइंटों का स्लोप या राइट एंगल होने के लिए यहाँ पर
सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, या एक एंगल 90 डिग्री हो, या दोस्तों क्या करेंगे दोनों का स्लोप m1 और m2 का क्या होगा -1 हो चाहिए। ये भी आपको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जब भी कहेगा राइट एंगल की बात करेगा या परपेंडिकुलर की बात करेगा, लंब की बात करेगा, तो इस यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या दोस्तों नोट डाउन करेंगे m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, या कहेंगे एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होना चाहिए। यही 3 कंडीशन आपको ट्रायंगल्स में राइट एंगल के लिए आपको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप, तो हम इसका स्लोप तो आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं 8 में से 6 घटाएंगे तो आपको आएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 4 में से अगर घटाएंगे -2, माइनस पहले से प्राप्त है तो क्या होगा, ये 4 2 6 हो जाएगा पहले का स्लोप। और दूसरे का स्लोप निकालते हैं, दूसरा जो पॉइंट दिया गया यहाँ पर 24 में से क्या घटाएंगे 12 घटाएंगे तो आपको 12 ही मिलेगा। और यहाँ पर यक्स माइनस क्या होगा 8 होगा, इक्वल टू क्या होगा -1 होना चाहिए इस कंडीशन के अनुसार। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 6 दूनी 12 होगा तो आपको 4 बराबर क्या होगा, अगर माइनस डिवाइड कर दें -4 कर दे रहे हैं तो आपको यक्स -8 आएगा। या अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 8 - 4 आएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए आपने एरिया तो सीख लिया, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर में ऐसे भी एरिया देखने को आपको पेपर में मिलते हैं, ठीक है। इसका कंसेप्ट नोट डाउन करिए। जब भी आपको ए एक्स मिले प्लस क्या हुआ बी एक्स, यहाँ पर बी एक्स या प्लस सी लिखें या बराबर सी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखिए, ठीक है। आप सी लिखेंगे, सॉरी या सी लिखेंगे तो इसका एरिया आप कैसे याद रखेंगे, इसको लिखिएगा 1/2, यहाँ पर लिखेंगे सी का स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे ए बी, अर्थात कह सकते हैं इसको नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पेपर में ऐसे भी आपको एरिया देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, ए यहाँ पर 1/2 फार्मूले में सी इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म हो, अगर यहाँ पर अगर प्लस माइनस भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर लिखेंगे -c ले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सी का स्क्वायर है, वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव हो तो वैल्यू हमेशा क्या करेगी पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर 6 × 6 करेंगे और क्या लिखेंगे ए बी का कोफिशियंट लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हाँ ए बी की वैल्यू अर्थात एक्स वाई, यहाँ पर वाई करेंगे, यहाँ एक्स वाई का गुणांक लिखेंगे। तो इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 है × 3 है और दोनों को लगाएंगे मॉड में। मॉड मतलब ये होता है कि वैल्यू अगर एक्स यहाँ पर ए का मान नेगेटिव होता तो आपको पॉजिटिव लेते, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया मॉड इसको बाद। अगर नेगेटिव तो तब भी एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या होगा, ये 6 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 3 6 होगा, तो यहाँ पर ये मार्ड इसलिए लगाया कि वो वैल्यू आपको नेगेटिव न दे, ठीक है, इसलिए हमने मार्ड लगाया और उसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव समझिएगा आंसर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, इसका कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा तो इस सवाल का उत्तर खुद दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस बार करा ए क्या है, यहाँ पर ए क्या एक राइट एंगल है, एक समकोण है, अर्थात आपको जो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो फिगर बनाएंगे, अगर फिगर के अनुसार समझेंगे तो यहाँ पर ए होगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर बी यहाँ पर कहीं भी रह सकते हैं, यहाँ पर बी कहाँ रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। बी का मान यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी सी का मान, ठीक है। बस आपको यहाँ पर अब निकाल लीजिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ रख दीजिए, ये वैल्यू आपको देखिए 0 0 दी गई है, इसकी वैल्यू आपको सी की दी गई है -5, दिया गया, और यहाँ वैल्यू क्या दी गई है ए, यहाँ पर कामा क्या, यहाँ पर 5, ठीक है। यह कंडीशन क्या होगी, हम जानते हैं कि जो ये स्लोप आएगा, ये इसका स्लोप आएगा, कंडीशन ये भी होल्ड करनी चाहिए, m1 m2 इक्वल टू -1 से लगाएंगे, या दोस्तों क्या लगाएंगे, आप जानते हैं इसका वर्ग कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमने आपको कंसेप्ट बताया उसके अनुसार ये वैल्यू मान लेते हैं सी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। इसके अनुसार हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से भी इस सवाल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये लगाइए तब भी आंसर आ जाएगा, ये भी लगाएंगे तब भी आंसर आएगा। इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 25 होगा। इसी प्रकार यह निकाल लीजिएगा, यहाँ पर इसी प्रकार निकाल के यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। यह स्लोप निकाल के देखिए आसान होगा, क्या है स्लोप निकालते हैं तो क्या होगा, आप जानते हैं 5/a आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे का स्लोप क्या होगा, यहाँ पर क्या
ए बी का स्लोप, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर आपको यहाँ पर निकालिए किसका स्लोप, यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर निकाल लीजिए इसका स्लोप निकालिए। ठीक है, इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 5 नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्लोप किसके साथ बना रहा है, ये ए इसके साथ बना रहा है, इसके साथ स्लोप तो क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये 5/5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 5 होगा, ये -5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर यही आएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, एरर है, कमेंट जरूर करिएगा। या दोस्तों इस फार्मूले से जाके लगा लीजिएगा, यहाँ पर इसका डिस्टेंस इसके इक्वल कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, ये दोस्तों आप कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों मैं इसलिए आपको कहता हूँ कमेंट करने के लिए कि आपका देखिए आपको समझ आ गया, और दोस्तों पेपर में भी इस टाइप क्वेश्चन रहेंगे। जब यहाँ पर आपने राइट जवाब दिया तो आपको खुद कॉन्फिडेंस रहेगा मैं इस सवाल का जवाब आंसर सही दे रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, देखिए ये भी क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं इसका एरिया निकालने के लिए दिया 3 पॉइंट आर गिवन। देखिए यहाँ पर अल्फाबेट से दिया, देखिए यहाँ पर देखिए ए बी सी गया, और देखिए यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी है, अर्थात जब भी एक क्या है, एक आर्डर को फॉलो करे तो किसी का एरिया क्या होता है, 0 होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, आर्डर मतलब देखिए ए बी सी था, और देखिए बी बी सब हर जगह डबल डबल आ रहा है, ए भी डबल डबल आ रहा है, सी डबल डबल आ रहा है, इसलिए एरिया 0 होगा जब एक आर्डर को फॉलो करे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए नहीं पता तो अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर क्या था, एरिया का फार्मूला हमने आपको ये भी डिस्कस कराया था कि पहला जो पॉइंट है ए प्लस बी लिखिए, फिर उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या होगा, सी प्लस ए रखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे सी, यहाँ पर ए प्लस बी रखेंगे, और पहला वाला पॉइंट क्या करेंगे, एक बार क्या रिपीट करेंगे, और 1/2 लिखते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, देखिए ए सी यहाँ पर क्या होगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें आपको -b² मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा -bc। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, घटा, देखिए इसको इधर लिखिए, फिर इसको इधर लिख रहे हैं, साथ में माइनस लगा दे रहे हैं। ठीक है, आगे करेंगे प्लस, अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इधर करेंगे क्या आएगा, आपको ab मिलेगा, प्लस क्या होगा b² मिलेगा, यहाँ पर फिर इधर करेंगे क्या आएगा, प्लस क्या होगा ये -c² मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा AC मिलेगा, और यहाँ प्लस लेंगे, इधर क्या होगा आपको मिल जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यहाँ पर BC मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा C² माइनस A² माइनस AB। देखिए यहाँ पर 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये पूरी वैल्यू का 0 मिल जाएगा। देखिए BC यहाँ BC से कट जाएगा, यहाँ पर क्या ये किससे कटेगा, ये इससे कटेगा, C इससे कटेगा, A² किससे कटेगा, इससे कटेगा, AB क्या होगा यहाँ AB से कटेगा, AC किससे कटेगा, यहाँ पर AC किससे कटा था, ये पहले कट गया था। ठीक है, तो सारी वैल्यू 0 होगा, अर्थात क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे 1/2 × 0, अर्थात क्या 0 होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये अल्फाबेट याद रखिए, या इस सवाल का उत्तर लगाना चाहते हैं ऐसे कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, हमने दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि जब भी आपको यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात करें या क्या चतुर्भुज की बात करें, उसका एरिया निकालने का तरीका कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि पहला वाला पॉइंट लिखिए, त्रिभुज में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे वही चतुर्भुज में अप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आप एक बार पहले लिख लीजिए। यहाँ पर अगर 2 1 होगा, इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 4 लिखेंगे, यहाँ पर क्या -2 1 लिखेंगे, और पहला वाला पॉइंट क्या करेंगे हम एक बार रिपीट करेंगे, और यहाँ पर क्या एरिया करेंगे 1/2 करते हैं, यही करते हैं उसमें भी, बस अंतर क्या है यहाँ पर 4 पॉइंट दिए। ठीक है, यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 1/2 फार्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए ये 0 0 होगा, 2 दूनी 4, ये निगेटिव साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि फार्मूला में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये आपको 4 दूनी 8 मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 8 मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा ये प्लस क्या होगा 4 मिलेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 को दोस्तों हम जब 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं, या इस सवाल का उत्तर आप खुद कमेंट करिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो इस सवाल का उत्तर बताइएगा। दोस्तों इससे कमेंट करने से ये अच्छा होगा कि आपका पेपर में अच्छा कर पाएंगे, जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद का क्या अनुभव रहेगा तो अच्छा बेटर से बेटर करेंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स का ट्रायंगल्स या देखिए
या देखिए या दो पार्टों में इसको इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ देखिए तीन, इसको देखिए ऐसे निकाल लीजिए, ये तीन पार्टों का अभी हमने आपको बताया, ठीक है, चार पार्टों को बताया, ये दो तीन पार्ट बन गया, इसका एरिया निकालिए। फिर क्या करिएगा, यहाँ तीन, ये तीन इससे लीजिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको दोनों का तीन पार्ट बनाइए और दोनों को जोड़िएगा, तब भी आपका सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। क्योंकि जानते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्भुज में जानते हैं यहाँ पर, अगर इसको जानते हैं दो ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर इसका एरिया निकालना, तो यहाँ पर ये देखिए इस साइड का एरिया निकाल लें, तो इस साइड का एरिया निकाल लें दोस्तों, इसलिए क्या इस सवाल का उत्तर ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जा सकते हैं इसका, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का, तो यहाँ पर इसका चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर सवाल दोस्तों ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर करा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया 5, आपको के का मान निकालना, ठीक है। ऐसे भी आपको सवाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर के लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 2k लिखेंगे, उसके बाद -2 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 3 और क्या 1, ठीक है। यहाँ पर के लिखेंगे, यहाँ पर 2, ये पहला वाला पॉइंट हमने रिपीट किया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप ये आ जाएगा 6k, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -4k, जोड़ घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 4 10 की आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे प्लस, यहाँ क्या होगा -2, और यहाँ पर देखिए -2, यहाँ पर क्या होगा 36 18 -18, तो क्या होगा डायरेक्टली -20 लिखेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6k और ये घट जाएगा तो 5k, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या करेंगे, ये होता है 1/2, ये एरिया निकल गया, आपको दिया है 5, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए ये आपको मिल जाएगा, ये तो पहले 15 के मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -20 मिलेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा, इधर लाइन क्या आएगा, यहाँ पर 10 के बराबर क्या होगा, ये 30 होगा, तो के बराबर क्या होगा 3 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सब आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा दोस्तों। चलिए अच्छा, इसमें इस सवाल को मैं स्लोप से बताता हूं। अगर हमने आपको बताया था कि स्लोप होना, देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकाल लीजिए यहाँ पर, या एरिया जैसे हमने बताया उससे निकाल सकते हैं। स्लोप निकालिए, -3 माइनस के घटाएंगे क्या आएगा, आपको -5 मिल जाएगा, ठीक है। और वाई यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 4 1 5, ये भी मिल जाएगा। पहले का स्लोप इंटू दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, तो क्या निकालेंगे, आप लिखेंगे b, यहाँ पर क्या होगा +2 होगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, a माइनस क्या होगा 4 होगा, ठीक है। यही आएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, हम बराबर करना है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कोलिनियर की बात कर रहा है, तो इसको यहाँ पर करना पड़ेगा बराबर, ठीक है। यहाँ पर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पर क्या, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या होगा, ए यहाँ पर जानते हैं -a +4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा b, यहाँ पर +2 होगा। तो इसको इस साइड लाइन क्या आएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, यहाँ पर a, तो आपको मिल जाएगा a + b, तो बराबर क्या होगा 4 - 2 अर्थात 2 आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। यह दोस्तों अभी हमने जो नियम बताए थे एरिया निकालने के लिए, अभी एरिया 0 करना, उस सवाल ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैं इस नियम स्लोप वाले कंसेप्ट से नहीं बताया था, इसलिए इसमें मैं आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे देखिए पेपर में लगातार इस तरह पहले क्या आते हैं, यहाँ पर सेंट्राइड मतलब केंद्र पूछा जाता है, सेंट्राइड निकालिए, यहाँ पर इसका केंद्रक पूछा जाता है, तो केंद्रक का पहले फार्मूला आपको नोट डाउन करना चाहिए, x1 + x2 और क्या लिखेंगे x3/3, ठीक है। ये क्या है, सेंट्राइड का फार्मूला, अगर सेंट्राइड तो यहाँ पर y1 प्लस क्या होगा y2 + y3, ये सेंट्राइड पूछा केंद्रक क्या होता है, तो तीनों साइडों को सम करेंगे और बाई 3 करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या दिया गया, आपको सेंट्राइड आपको दिया गया, वह कह रहा कि मूल बिंदु पे है, ठीक है। सेंट्राइड मतलब क्या, यहाँ पर ये कह रहा कि 0 0 है, सेंट्राइड हमने निकाल लिया, लेकिन ये कह रहा 0, अर्थात आपको निकालना है यहाँ x1 की वैल्यू क्या है -3 है, x2 की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पर x3 क्या पूछ रहा, तो यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर बाई क्या करेंगे 3 = 0, x का कोऑर्डिनेट, तो आपको x बराबर पहला 0.3 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर निकाल लीजिए y1
तो 1 प्लस क्या होगा 2 प्लस क्या होगा y3, यहाँ पर y3 करेंगे इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा -3। तो इस सवाल का जो थर्ड जो पॉइंट क्या होगा, तीसरा शीर्ष क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा और -3 होगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ, इसका कंसेप्ट मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात कर रहा है, एक वृत्त अर्थात एक सर्किल का आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, केंद्र निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आपको देखिए पेपर में पूछे भी गए हैं। यहाँ पर 9 सर्किल का हमने थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर भी कराया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक मान लेते हैं यहाँ पर सर्किल है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किल है। देखिए मैं इसको या एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात नहीं करता, मैं एक जनरल मेथड की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड मेथड आप जानते या नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसका बेसिक कंसेप्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये सर्किल होगा, सर्किल का यहाँ पर क्या सेंटर मान लेते हैं एक्स वाई रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र क्या होगा, एक्स वाई होगा। ये कह रहा है यहाँ पर कोई पॉइंट ए रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको पॉइंट दिए गए यहाँ पर 6 का क्या लिखेंगे, -6 दिया गया। कोई पॉइंट कह रहा सर्किल से गुजर रहा होगा ये, तो इसको मैं टच कर रहा होगा, यहाँ पर इसको या क्रॉस कर रहा, जो भी कर रहा होगा। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर इस पॉइंट पर स्थित है, यहाँ पर इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पर होगा, इसका नाम देते हैं बी, यहाँ इसका पॉइंट नाम देते हैं सी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और कामा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी क्या होगी, कहीं भी जाएंगे दूरी क्या होगी, बराबर होगी। यही आपका नियम है सर्किल में, यही आपको डिस्कस कराया था। यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो दोस्त हम यहाँ डिस्टेंस देखिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लेते जो ये डिस्टेंस आएगा, इसका डिस्टेंस आपस से बराबर, तीनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अगर मान लेते हैं ओ है तो ओ बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर कहेंगे x -3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस क्या लिखाएंगे y प्लस क्या होगा, यहाँ पर 7, y प्लस हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस क्या मिल जाएगा y माइनस क्या होगा ये यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए इससे यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर इस साइड लाएंगे तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो आपको हो जाएगा 2y प्लस क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अगला जो भी कांस्टेंट आएगा इसमें घटाएंगे, वाई कट जाएगा, कांस्टेंट आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर वाई बराबर क्या मिल जाएगा -2। तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको -2, तो -2 इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगर आपके पास समय ऑप्शन नंबर बी पे राइट दे सकते हैं, अगर नहीं तो एक पॉइंट और एक और कर लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे x माइनस क्या होगा 6 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या होगा यहाँ पर y प्लस 6 का आप क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से कोई यहाँ पर 2 समीकरण ले लीजिए, या इससे ले लीजिए। यहाँ पर या आप बाई ऑप्शन से जाइए, हिट एंड ट्रायल से एक समीकरण मिलेगा, उस समीकरण को देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, या ऑप्शन से यहीं पर दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखा जाए कि जो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा कमेंट जरूर करिएगा सवाल नंबर 18 पे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल से बना लिया। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल्स का यहाँ पर आपको बात किसका कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है। देखिए यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर इसके करा ये मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पर ये अगर नाम देते हैं यहाँ पर डी, यहाँ पर इसका नाम देते हैं ई, यहाँ पर क्या एफ, इसके क्या ये डी ई एफ इसके मध्य बिंदु है। इसका पॉइंट देखिए 4,1 मान लेते हैं। इसका पॉइंट क्या है 2, यहाँ पर 3 दिया गया, इसका पॉइंट क्या दिया 1 और 1 दिया। ठीक है, आपको क्या चाहिए, इसको शीर्षों के निर्देशांक देखिए अगर इस पॉइंट ये पॉइंट निकालना, ठीक है, अब बी का अगर निर्देशांक निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ये वाला पॉइंट इसके एक्स वाले कोऑर्डिनेट जो इसके बगल बगल दिख रहे होंगे इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 होगा, और उसको सामने से घटाएंगे। सामने इसका क्या है 4 है, तो आपको -1 आएगा। तो बी का पॉइंट देखिए, अब वाई वाला कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, सेम कामा देखिए 3 1 4 हुआ, सामने से घटाएंगे क्या आएगा, तो आपको 3 मिल जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका पॉइंट निकालना है, इसको भी निकाल लीजिए। इसके बगल बगल वैल्यू क्या है 4 2 6, सामने घटाएंगे क्या आएगा 4 2 6 1 5 आ जाएगा, घटा दिए डायरेक्ट। यहाँ पर 3
एक 4 होगा, घटाएंगे आपको मिलेगा 3, एक 4 होगा, ठीक है, सामने घटाएंगे 1 तो क्या होगा आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब आंसर यहाँ पर दिमाग आपका आंसर होना चाहिए, ऐसे आंसर आपको दिख रहे हैं कि नहीं है, तो वह भी चलिए इस ये भी पॉइंट निकाल लीजिए। साइड वैल्यू का है ना, यहाँ पर 4 1 5 हुआ, इसके सामने 3 है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1 5, यहाँ घटाएंगे 3 आएगा। अगला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर 2 घटाएंगे -1, तो ये इसके पॉइंट मिलना चाहिए। देखिए ये एक इससे मिल रहा है यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो कहीं एरर तो नहीं है, नहीं ये वाला पॉइंट ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। ऑप्शन नंबर सवाल बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जब भी यहाँ पर इसका केंद्रक अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि अगर क्या यहाँ पर जानते हैं अभी इसका क्या दिया, यहाँ ये पॉइंट a प्लस बी प्लस सी अपान क्या करेंगे, सेंट्राइड ही होता है, ये 0 करेंगे, या एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमने 0 किया क्योंकि इसके यहाँ पर केंद्रक 0 दिया। अगर मान लेते हैं उसका सेंट्राइड क्या होगा 0 0 होगा, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इस कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों यह हिट एंड ट्रायल से जाइएगा, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से जाइएगा। तो दोस्तों यह आपको क्या होगा, ए का मान क्या रखा जाए 1 रखा जाए, बी का मान क्या रखा जाए यहाँ पर 2 रखा जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या सी का मान क्या रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 लाना तो -3 रखना होगा, ठीक है। यह हिट एंड ट्रायल से दिख रहे हैं, इस कंडीशन को देखिए फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम ये रखेंगे क्योंकि 0 रखेंगे तो ये हो सकता है यहाँ ये भी 0 ये भी 0, तो दोस्तों यहाँ पर ये सब सारी वैल्यू 0, आप यहाँ पर ए बी सी का मान 0 नहीं रख सकते हैं, क्यों, यहाँ पर सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, इसलिए अलग अलग वैल्यू रखना पड़ेगा। देखिए अब 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे आएगा 8 आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका करेंगे क्या आएगा, ये आपको मिलेगा 27 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8 1 9 और 9 दूनी 18, घटाएगा 18 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर रखिए अब कौन से आंसर में वैल्यू 18 दे रहा है, एबीसी का मान अपने अनुसार कोई भी नंबर चॉइस किए, इस कंडीशन को होल्ड करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इस सवाल सी राइट होगा क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा और -3 इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा हिट एंड ट्रायल से। अगर ये भी नहीं समझ में आया दोस्तों, ये फार्मूला आपको याद होगा, हम जानते ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस क्या होता है 3 ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ ए प्लस बी सी का स्थान क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, ए क्यूब वही रहेगा, बी क्यूब वही रहेगा, प्लस सी क्यूब रहेगा। देखिए ए प्लस बी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, ए प्लस बी बराबर जब यहाँ पर माइनस सी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी प्लस सी के स्थान में क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ -3abc यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि इससे बार बार ट्रांसफर करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी के बराबर क्या होगा, इस साइड लाइन क्या होगा 3abc आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों ट्रायंगल्स में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो PYQ भी हमने डिस्कस करा दिया है और मॉक टेस्ट भी डिस्कस कराया। अगर दोस्तों मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाने था रैम्बस, तो पढ़ाएंगे अभी, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैं जो कहते हैं वही पढ़ाता हूँ। लेकिन दोस्तों कमेंट करेंगे तब भी ठीक है, नहीं तो मैं पूरे सिलेबस को एक तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिलेबस को आपको कवर करा दूंगा, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएँ, ठीक है। कमेंट करिएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या है, ज्योमेट्री के सवाल। देखिए इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम ट्रायंगल से आपको डिस्कस कराएंगे, ज्योमेट्री के ट्रायंगल से, ठीक है। इतना पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आपका पेपर बेटर से बेटर होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।